देखिए हो रहा है कि जब किसानों की बात कर रहे हैं 50 किलो के बोरे को 45 करते हैं तो फिर किसानों के साथ ये कैसे खड़े हैं। सिलेंडर 465 का था, आप उसको 1200 तक पहुंचाते हैं, आप बोलते हैं किसानों के साथ हैं। युवाओं को आप बोले कि हम रोजगार देंगे, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। तो ये बताइए जब झूठा वादा कब। और लगता है कि अगर नेताजी आज अगर जिंदा होते तो हमें नहीं लगता है कि ये इतनी समस्याएं जो प्रदेश झेल रहा है झेल सकता था। सड़क से लेकर सदन तक जो लड़ाई उन्होंने लड़ा, शायद आज के नेताओं में हमें लगता है कि वो खून वो उबाल नहीं आ रहा है और वो उबाल की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी तो एक नौजवानों की वो पार्टी है जहां नौजवान होगा। नेताजी हमारे कहा करते थे समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। हमारी समाजवादी पार्टी में इतना युवा है 2024 में हिला देंगे। हम लोग अगर हारते हैं तो फरेब से हारते हैं। हम लोग ज़बरदस्ती तो हराए जा सकते हैं रामपुर की तरह, पर बाकी हम लोग हारने वालों में से नहीं हैं। हम लोगों के काम बोलते हैं। बहुत उपकार हम सब पर तो कैसे भूल पाएंगे, कोई ना याद आए पर मुलायम याद आएंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतीक रहे जब से समाजवाद की स्थापना हुई है मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है जहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं आज मुलायम सिंह यादव की जो पहली पुण्यतिथि है उसको लेकर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और आज नेताजी की याद में जो कार्यकर्ता हैं लगातार उनको याद कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने खड़ा किया था अपने संघर्ष के दम पर, आज उसी को याद कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं। उसी को लेकर हम कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। आज मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि है, किस तरीके से आप लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है और किस तरीके से उन्हें आप याद कर रहे हैं? सर्वप्रथम मैं अपने नेताजी को आज प्रथम पुण्यतिथि पे मैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि देता हूँ। और हम लोग के बीच आज वो नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा हमारे बहुत सारे युवाओं के जो चल रहे हैं उनके धड़कनों में है। और उनके विचारधारा के आधार पर हम लोग उसी समाज में उसी भाव में काम करने का काम करेंगे। और आज हमारे बीच में हमारे नेताजी नहीं हैं। हमारे नेताजी ने सभी समाज के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी और वो लड़ाई उन्होंने बचपन से शुरू कर दी थी, जब वो बालिग भी नहीं थे। अभी हम लोग के आदरणीय गुरुजी थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया, वहाँ पे हम लोग के बीच शेयर किया। हमारे बीच नेताजी नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा जीवित रहेंगे एक भाव और एक कार्य के रूप में। आज जिस तरीके से नेताजी नहीं है, समाजवादी बड़ी संघर्ष के साथ उन्होंने खड़ा किया था, क्या लगता है कि पहले के समाजवाद में और आज के समाजवाद में कुछ अंतर आ गया है जिस तरीके से उनके संघर्षों को? नेताजी कहा करते थे, आपको भी जानकारी होगी, कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं लेकिन हमारी पार्टी जवान है। तो बूढ़ी पार्टी जो जवानी के रूप में है और वो उनके विचारों के रूप में हम लोग उस अनुकरण करते हुए इनके जो हमारे सामने उन्होंने एक रास्ता दिया है, मार्ग दिया है, कार्य करने का काम करेंगे। बस यही इतना अंतर है। लेकिन जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी जिस तरीके से संघर्ष का दौर समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि 17 के बाद से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लगातार हार मिलती जा रही है, तो समाजवादी पार्टी बड़ा संघर्षों से जूझ रही है, या यूँ कहें। किस तरीके से इस चीज़ को देखा जाएगा, किस तरीके से आप लोग फिर से एक बार खड़ा करेंगे समाज? देखिए, समाजवादी कभी हारी नहीं है। और ये नेताजी कहा करते थे कि समाजवादी जो साथी हैं, समाजवादी जो विचारधारा है, वो कभी हार उसके मन में ही नहीं। संघर्ष है मानते हैं, लेकिन उन संघर्षों में हम लोग फतेह हासिल करेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में। और नेताजी का पूरा आशीर्वाद हम लोग के साथ है और हम लोग 2024 में बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये जितना अन्याय कर रही है सरकार, पूरा दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नेताजी की कमी खल रही है। निश्चित, ये निश्चित कह सकते हैं कि वो स्थान तो कोई ले ही नहीं सकता, हम लोग के बीच में नहीं है। लेकिन उनके विचार, उनके कार्य, उनके जो बताए हुए मार्ग थे, आज भी हम लोग के बीच में प्रफुल्लित रहेंगे और बहते रहेंगे धारा के रूप में। आप लोग भी आए हैं, किस तरीके से आज उनको याद कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि दी आप लोग? नेताजी को पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया उनको प्यार करती थी। और नेताजी पक्ष के ही नहीं थे, नेताजी विपक्ष के भी प्यारे थे। और नेताजी की जो कार्यशैली थी, वो अगर उसकी तुलना आज की सरकारों के साथ की जाए, हमें लगता है कि जैसे रुपया में 4 आना,
भी नहीं है। तो नेताजी की जो क्षमता थी, जो कार्यशैली थी, उसको समाजवादी लोग एक विचारधारा के रूप में उस तरह से आंदोलन खड़ा करें जिस तरह से जेपी आंदोलन, तभी हमारा प्रदेश, हमारा देश बच सकता है। आज जिस स्थिति में हमारा प्रदेश और देश सुलग रहा है, हमें लगता है कि हमारे नेताजी के राजनीतिक विचारों को अपना करके इसको एक आंदोलन का रूप दें, तभी हम लोग सत्ता में आ पाएंगे। अन्यथा क्या लग रहा है आप लोगों को कि अब उस संघर्ष की ज़रूरत है? जो जेपी आंदोलन की आपने बात किया है, क्या लग रहा है इस समय उसकी ज़रूरत है अब? हमें लगता है कि 24 के चुनाव में वो आंदोलन आपको दिखाई देगा, क्योंकि जन जन तक उनकी जो आवाज़ थी आज वो लोगों के कान में गूंज रही है। और लगता है कि अगर नेताजी आज अगर जिंदा होते तो हमें नहीं लगता है कि ये इतनी समस्याएं जो प्रदेश झेल रहा है झेल सकता था। सड़क से लेकर सदन तक जो लड़ाई उन्होंने लड़ा, शायद आज के नेताओं में हमें लगता है कि वो खून, वो उबाल नहीं आ रहा है, और वो उबाल की ज़रूरत है। हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए जो कैसे आएंगी ये चीज़ें? हमें लगता है कि हमारे जो सर्वमान्य नेतागण हैं, इन लोगों को मोबाइल और ये टेलीविज़न से हट करके ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ना होगा। और ख़ास करके हम लोग देखते हैं आजकल के जो हम लोग युवा हैं, सेल्फी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़मीनी पर नहीं। तो हमें लगता है कि फ़ोटोबाजी बंद होनी चाहिए, और ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए अगर हम लोग प्रयासरत नहीं होंगे तो हमें लगता है सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है आज की, कि उनके विचारों को अपनाएं और ज़मीनी स्तर पे उठ खड़े हों, वही सच्ची श्रद्धांजलि है। आपसे भी बात करेंगे। आप एक युवा हैं, आप आए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को इस समय? समाजवादी पार्टी तो एक नौजवानों की वो पार्टी है, जहां नौजवान होगा। नेताजी हमारे कहा करते थे समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। हमारी समाजवादी पार्टी में इतना युवा है, 2024 में हिला देंगे। हम लोग अगर हारते हैं तो फरेब से हारते हैं। हम लोग ज़बरदस्ती तो हराए जा सकते हैं रामपुर की तरह, पर बाकी हम लोग हारने वालों में से नहीं है। हम लोगों के काम बोलते हैं। महंगाई आज आप देख लीजिए, महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी पे बात कोई क्यों नहीं करता? महंगाई पे बात करिए। आज के युवा को आटा दाल चना दे रहे हो? आज के युवा आटा दाल चना खाने के लिए नहीं, वो लोगों की मदद भी कर सकता है, लेकिन हम लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास हो रहा है। उसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग उनके साथ हर तरीके से हैं, तन मन धन से। के बाद से समाजवादी पार्टी बड़ा संघर्षों से जूझ रही है जी। किस तरीके से आप लोग निपटेंगे? बड़ा चुनाव है 24 का। 2022 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग सिर्फ 3.5 लाख वोट पीछे हैं भाजपा से, सिर्फ 3.5 लाख वोट पीछे 403 सीटों पे। इसीलिए जो हम लोगों के साथ जबरदस्ती धोखा जो हो गया, अब धोखा नहीं होगा, अब डटकर मुकाबला होगा। अब शिवपाल जी भी अपने पुरानी फॉर्म में हमारे नेता लौटे आए हैं। अब जैसे हम लोगों ने घोसी में सफाया कर दिया, वैसे पूरे उसमें सफाया करके 2024 में अच्छी सीटें यहाँ से निकाल करके देंगे। ताकत मिली है शिवपाल जी के आने से? शिवपाल जी के आने से बहुत ताकत मिली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बड़ों का साथ तो हमेशा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे और आशीर्वाद मिल गया, राजनीतिक आशीर्वाद, तो अब तो हम लोग बहुत ताकतवर हैं। और भी कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे। नेताजी के ना रहने के बाद आज उनकी पहली पुण्यतिथि है, उसी को लेकर आप लोग भी किस तरीके से याद कर रहे हैं नेताजी को? अपने गीतों के माध्यम से नेताजी को याद किया करते हैं और याद किया करेंगे। उनकी समाजवादी पार्टी के कामों को हम गीतों के माध्यम से अपने क्या कोई गीत लिखा है? बिल्कुल लिखा है। बहुत उपकार हम सब पर तो कैसे भूल पाएंगे, कोई ना याद आए पर मुलायम याद आएंगे। बहुत उपकार हम सब पर तो कैसे भूल पाएंगे। मसीहा थे वो जनता के, सभी को प्यार करते थे। क्या हिंदू और मुस्लिम क्या सभी एतबार करते थे। जो कहते थे वो करना था, ये दृढ़ संकल्प था उनका। बढ़िया, अच्छा गाना। लेकिन ये बताइए, अब समाजवादी पार्टी बड़ा
नेताजी के ना रहने के बाद बड़ा संघर्षों से जूझ रही है 17 के बाद से, कैसे इस संघर्ष से निपटा जाएगा ये भी? इस संघर्ष से तो निपटने के लिए माननीय नेताजी ने, आदरणीय नेताजी ने इतने मूल मंत्र दिए हैं कि समाजवादी पार्टी अगर उन्हीं मूल मंत्रों को एक बार मतलब याद कर लेगी, उन्हीं के बताए रास्तों पर चलेगी, तो समाजवादी को 2024 क्या आने वाले भविष्य में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। आप लोग भी युवा हैं काफ़ी लगातार, लेकिन नेताजी के ना रहने के बाद समाजवादी पार्टी संघर्षों से जूझने लगी। 17 के बाद चुनाव जो भी आए पार्टी को हार ही मिल रही है। किस तरीके से आप लोगों के अंदर जोश आएगा? आपकी 24 का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। देखिए, नेताजी तो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके आदर्श हैं, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम हम युवा ही आगे उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि 2012 से 17 का काल जो रहा है वो स्वर्ण काल के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए था। जनता को लगा कि हो सकता है अखिलेश यादव से ज़्यादा काम योगी कर सकते हैं, क्योंकि परिवारवाद इनके में चलता था, ऐसा वो कहते थे। जबकि ना कि समाजवादी पार्टी का जो एक पुराना ही उद्देश्य है समाजवाद। 2012 से 17 में हमने देखा कि यहाँ समाजवाद का ही नाम था, जातिवाद था नहीं, धर्मवाद था नहीं। लेकिन जब ये पार्टी आई यहाँ सत्ता में, जब से लगभग 2 सत्र ये योगी जी देख रहे हैं, ना इनका युवाओं के प्रति कोई रुझान है, ना इनको रोजगार देना है। किसानों को बोलते हैं कि किसानों के हित में काम किया जाता है। 25 किलो के बोरा पहले यूरिया आता था 280 रुपए में। ठीक है, तो कैसे जीत कैसे रही 17 के बाद 19 का चुनाव जीत कैसे? देखिए, हो रहा है कि जब किसानों की बात कर रहे हैं, 50 किलो के बोरे को 45 करते हैं, तो फिर किसानों के साथ ये कैसे खड़े हैं? सिलेंडर 465 का था, आप उसको 1200 तक पहुंचाते हैं, आप बोलते हैं किसानों के साथ हैं। युवाओं को आप बोले कि हम रोजगार देंगे, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। तो ये बताइए, जब झूठा वादा कब तक चलेगा? जनता के ऊपर से आंखों की जो पट्टी है वो उतर रही है, अब धीरे धीरे उतरेगी ही। आपको भी ये नहीं लग रहा है कि नेताजी ने जो संघर्ष किया था उसकी जरूरत है समाजवादी पार्टी को? संघर्ष जारी है, संघर्ष रुका कहाँ है? लोगों के ऊपर जो पट्टियां थी वो छूट रही हैं। अब धीरे धीरे भाजपा सरकार जो प्रदेश में अपनी अराजकता फैलाई है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। पहले इतने बड़े बड़े कांड नहीं होते थे, छोटे कांड हुए उनको ये लोग बैनर तले दिखाते थे, हाईवे पे लगाते थे। यहाँ इतना बड़ा बड़ा कांड हो जा रहा है और ये उसके लिए मीडिया नहीं जा पा रही है। बेचारी जिम्मेदार तो अभी भी वो पिछली सरकार को ठहरा रही है। पिछली सरकार ने लखनऊ को वो नाम दिया है जो शायद इससे पहले 2000 पहले के ना था और ना 2017 के बाद अभी तक दिखाई दिया है। आप बताइए, लखनऊ को एक नई पहचान जो कि भारत में मिली है। आप बताइए, न 100 नंबर डायल जो आपका कार्यालय है, मुख्यालय है, इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, आपके रिवर फ्रंट है। कभी था रिवर फ्रंट ऐसा? कभी आपने लखनऊ की गोमती नदी को ऐसा देखा था? लोग टट्टी पेशाब जाते थे साहब, वहाँ लोग भोजन करने पे मजबूर हुए। किसकी देन है? ये अखिलेश यादव जी के विचार थे। विचार अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया, आदर्श थे मुलायम जी के। मुलायम जी ने बहुत ही मजबूत व्यक्ति के हाथों पे अपने उत्तर प्रदेश की जनता का बागडोर सौंपा है और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तो शुक्रिया। आज मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि है। साफ तौर पे आप लोग सुन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनको याद किया जा रहा है और याद करने के साथ साथ जो प्रेजेंट की सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसके ऊपर भी युवा जो हैं काफ़ी आक्रोशित हैं और निशाना साध रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो सरकार है युवाओं के लिए खासतौर पर बिल्कुल कुछ साफ तौर पर कुछ करने में असमर्थ है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।